मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश को मिलाकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तैयारियां पूरी तरीके से हो रही हैं। हर पार्टियां अपनी जीत को लेकर के कई सारी रणनीतियां भी अपना रही हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी की अगर हम बात करें तो पहले चरण का मतदान है। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ज्यादा खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी के साथ में सपा भी काफी ज्यादा टक्कर में देखी जा रही है। और ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हुआ और विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चुनाव में अगर आपको जनता से जुड़ना है तो सबसे बड़ा जो एक जरिया होता है वो है रैलियों का। जनता के साथ जिससे आप लाखों की संख्या में वहाँ पे जनता, आम आदमी, मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। जनता को लुभाने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए रैलियों को मनाही कर दी गई है, मतलब अब रैलियां नहीं होंगी। और ऐसे में हर जितनी भी पार्टियां हैं सब कहीं ना कहीं अब घर घर जाकर उनको अब अपने चुनाव को लेकर के प्रचार करना पड़ेगा। अपनी पार्टी के लिए जनता को लुभाने की कोशिश अब इस तरीके से की जाएगी। और इसी पर आज हम चुनाव को लेकर के ही चर्चा करने वाले हैं, जिस मौके पर आज हमारे साथ भाजपा नेता राधा कृष्ण मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहली बात आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले चुनाव को लेकर के तो हम बाद में बात करते हैं। पहली बात आपके विषय में थोड़ी बात कर ली जाए तो सबसे पहला हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। नमस्कार, मैं राधा कृष्ण मिश्रा भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पिछले 30 साल से भाजपा में कार्य कर रहा हूँ और रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मैं पिछले 13 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और मैंने अपना राजनीतिक क्षेत्र रामनगर को चुना। जब मैं वहां पर काम करने गया था तो वहां पर सपा का वर्चस्व था। मुझे कहा गया कि यहाँ तो बंजर है भाजपा के लिए, और उसमें भाजपा का लगभग बहुत कम प्रसार था। लेकिन वहां पर मैंने काम किया, घर घर जाकर मैंने संपर्क किया, मैंने लोगों से निवेदन किया आप जुड़े भाजपा से, और धीरे धीरे करके वो भाजपा में हो गया। मैंने 2012 में टिकट मांगा था, मैंने 2017 में टिकट मांगा था, 2022 में फिर प्रयास कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे भाजपा अपना उम्मीदवार बना करके रामनगर की सेवा का मौका दे। तो जैसा कि आपने बताया कि बाराबंकी के रामनगर से आप हैं और आपसे पहले जैसा कि भाजपा से पहले सपा थी, तो इसमें अभी तक जैसे हम 2021 की 22 की बात करें तो अभी तक आपने कितना बदलाव देखा है बाराबंकी के रामनगर से? पूरे प्रदेश में भगवा में हो रहा है और रामनगर उससे अछूता नहीं है। रामनगर में पिछले 7-8 साल से भगवा में वातावरण बना हुआ है। पिछली बार भाजपा ने वहां सीट जीती थी और इस बार भी अब हमारा लक्ष्य है कि हम भाजपा की जो रामनगर जो बाराबंकी की 6 सीटें हैं सब जीतने वाले हैं। अच्छा, तो किन मुद्दों पर काम करेंगे इस बार आप? रामनगर के लिए जो स्थानीय मुद्दे हैं उसमें गौवंश को आश्रय देना, जिससे किसानों की फसल को बचाया जा सके। जो अभी गौशाले बनी हैं वो पूर्ण गौवंश को रख नहीं पा रही हैं। मैं चाहता हूं कि उनका विस्तार किया जाए और लगभग सभी गौवंशों को उनका आश्रय दिया जाए, उन्हें हरा चारा दिया जाए और वो खेतों में न जा पाए, उनका रखरखाव अच्छा हो और किसानों की फसल की रक्षा हो। अगर भाजपा नेता के अलावा अगर हम आपसे एक आम जनता की तरह अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार का मुद्दा विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या होगा और क्या होना चाहिए? जनमानस में मोदी और योगी की एक हवा बह रही है। अच्छा। और विपक्ष जो है वो कहीं दिखता नहीं है। अच्छा। और चुनाव आयोग ने अभी कहा कि आप वर्चुअल रैली करिए, तो अखिलेश से पहले कह दिया कि हम उसमें सक्षम ही नहीं है, यानी पहले ही हार मान ली है विपक्ष ने। अब जाहिर सी बात है कि भाजपा इस क्षेत्र की शेर है और हम लोग पिछले जून से वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वर्चुअल बातें कर रहे हैं, अपना बूथ पे काम कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख बनाया मैंने, हम लोग क्षेत्र में गए हैं, पब्लिक से जुड़े हैं और जनता से जाकर के निवेदन कर रहे हैं। भाजपा ने जो काम किया है, जो शौचालय दिए हैं, मुफ्त आवास दिए हैं और राशन फ्री दिया जा रहा है, नमक दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, सारी योजनाओं को हम लोगों ने जनता के सामने रखा है। कौन से बड़े बड़े मुद्दे हो सकते हैं? राशन वगैरह को आप हटा दो, शौचालयों को हटा दीजिए, इसके अलावा कौन से बड़े मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा तो प्रदेश का विकास ही रहता है और उसमें जाहिर सी बात युवाओं को रोजगार मिलना। हमारी जो भाजपा की जो योजनाएं हैं उसमें MSME है, ODOP है, इनका प्रसार जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, उन्हें लोन मिल सके, जनता तक पहुंचे और वो प्रोडक्ट बन करके जो एक युवा रोजगार है, जो बेरोजगार है, वो अपनी इंडस्ट्री तैयार करे,
वहाँ पे अन्य युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार की बात है तो क्या क्या आपको क्या लगता है कि रोजगार मतलब जनता तक पहुंचा है? नहीं, जनता तक तो युवाओं तक रोजगार जाना है, और जाहिर सी बात है कि स्किल डेवलपमेंट होना अभी, जो कि पिछले 70 सालों में कुछ किया नहीं गया इस विषय को लेकर के, तो अब भाजपा ने शुरू किया है। तो एकदम से 130 करोड़ में पहुंच पाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया है और ये काम अच्छी दिशा में चल रहा है। तो अभी जैसा आपने कहा कि ये काम चल रहा है, लेकिन इन बीच में अगर हम 2017 के बाद की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे में मतलब बहुत सारे ऐसे छात्र थे, बहुत सारे मतलब लोग थे जो सड़कों पर उतर आए थे अपनी नौकरियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और उसमें रोजगार की मांग कर रहे थे। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि हमें रोजगार दिया नहीं गया है, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं इसमें। देखिए, युवाओं के लिए रोजगार की बात की जा रही है, डिफेंस सेक्टर में भी इंडस्ट्री लगाई जा रही है सारे, और खासकर यूपी में जो तो डिफेंस कॉरिडोर पूरा बनाया जा रहा है। नहीं, इन सारे मुद्दों पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं डालेगा इस बार चुनाव पर। जाहिर सी बात है कि युवाओं को रोजगार की दिशा में भाजपा काम कर रही है। ऐसा काम किसी ने पिछली बार नहीं किया है। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम चले जा रहे हैं। हमने सारे रक्षा उपकरण भारत में बनाना शुरू किए हैं। आयात को कम किया जा रहा है, निर्यात बढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात रोजगार मिल रहा है। अच्छा, जैसा कि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है पश्चिमी यूपी से पहले चरण का चुनाव 58 सीटों पर हो रहा है, लेकिन ये ऐसा बोला जा रहा था कि हो सकता है पूर्वांचली एरिया से ऐसे चुनाव शुरू होंगे, लेकिन पश्चिमी तरफ से है, तो ऐसे में जितने भी एरिया आ रहे हैं वहाँ पर तो किसान आंदोलन का जो वो जिक्र हुआ है, किसान आंदोलन बहुत ज्यादा हुआ है, वहाँ पर तो असर देखने को मिलेगा ना। देखिए, चुनाव कहाँ से शुरू किया जाए ये चुनाव आयोग का अपना मानना है। इससे भाजपा को या किसी राजनीतिक पार्टी को कोई मतलब नहीं होता। जहां से शुरू होगा वहां से शुरू किया जाएगा। तो पश्चिम और पूर्वांचल से कोई मतलब नहीं है। जहां तक पश्चिम में किसान आंदोलन की बात है, तो किसान आंदोलन ने करीब 7.25 तक बैठक की दिल्ली में, और फिर मोदी जी ने अपने जिन्हें वो काला कानून कहते थे, जो किसानों के हित में थे, उनको वापस कर लिया। जाहिर सी बात है कि वापसी की है किसानों को तमाम आश्वासन दिए गए हैं, किसानों के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि किसान अब संतुष्ट है। किसान संतुष्ट है। आपको लगता है कि इस बार किसान आंदोलन की वजह से मतलब वोट बिल्कुल नहीं कटेंगे, असर कुछ भी नहीं होने वाला है? नहीं, बिल्कुल किसान आंदोलन का जो असर था वो खत्म हो चुका है, और मोदी और योगी की हवा प्रदेश में चल रही है, विपक्ष कहीं है ही नहीं। अच्छा, अब जैसा कि अभी आपने बोला था कि वर्चुअली तरीके से रैलियों को किया जाएगा, मतलब लोगों से, जनता से मिलेंगे, तो इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि वर्चुअली तरीके से तो भाजपा इस पर काम करे, जैसा कि आपने बोला कि उनकी तरफ से ऐसी बातें आई थी कि ये इसमें तो भाई भाजपा बहुत आगे है डिजिटली लोगों से जुड़ने में, तो आपको नहीं लगता कि इसमें भेदभाव किसी तरीके का हो रहा है? ये काम चुनाव आयोग का है, हमारा नहीं है। हमने तैयारी की अपनी, हमने डिजिटल को बढ़ावा दिया है, हमने डिजिटल पेमेंट के बढ़ावा दिया है। मोदी जी हमारा यही इस दिशा में आगे बढ़े हैं, और भाजपा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया है। हम काम कर रहे हैं उस पर, और हम पिछले पूरा जो असर देखने को मिलेगा वो तो भाजपा को ही देखने को मिलेगा डिजिटली अगर होगा तो। क्योंकि सपा ने भी कभी डिजिटली लोगों से जुड़ने की मतलब इससे पहले नहीं हुआ है। कांग्रेस की भी बात करें, वो भी इन सब में आगे नहीं रही है, तो पूरा का पूरा जो मतलब एक देखा जाएगा तो वो भाजपा को ही इसका पूरा विपक्ष वर्चुअली कहीं है ही नहीं। और वो रैली कर, उन्होंने चूंकि जब रैली मोदी जी कर रहे थे तो वो भी रैली कुछ नहीं कर रहे थे, और जनता के बीच थे ही नहीं, और जनता के बीच उनका ज्यादा जुड़ाव भी नहीं रह गया है। और जाहिर सी बात है कि वर्चुअल रैली तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में पैसा दे, लेकिन भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो वो उन्होंने अपनी पहले हार मान ली जी। तो इस बार भाजपा ही आएगी। भाजपा 350 सीटों से ज्यादा जीती, 350 सीटों से ज्यादा। चलिए, अगर हम देखें 2019 के चुनावों को अगर हम ध्यान से देखें, तो चाहे झारखंड की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो उससे पहले भाजपा का जो एक बहुत वर्चस्व था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिरता हुआ दिखा था। तो लग नहीं रहा है कि इस बार भी भाजपा उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, चुनाव है और उतार चढ़ाव चला करते हैं। कभी विपक्ष के कुछ हवा आई और चली गई, लेकिन भाजपा हमेशा अपनी जगह बनी हुई है, ठीक है ना। अभी चंडीगढ़ में हमारा मेयर जीता है, बिल्कुल लेटेस्ट की बात है, और जाहिर सी बात है विपक्ष यूपी में कहीं है भी नहीं, और हम पूरा चुनाव जीत कर दोबारा सरकार बनाने वाले। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव का भी उन्होंने कहा है कि वो 400 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। थोथा चना भाजे गना, जाहिर सी बात है कि वो खाली मुंह से खाली बोल रहे हैं और उनका काम जमीन पे नहीं है।
और जनता उसे दूर जा चुकी है। जी, तो आगे के लिए आप मतलब इन चुनावों पर आपके मुद्दे, अगर हम चलिए, अच्छा दूसरी बात अगर हम करें इस चुनाव पे, मतलब देखा जाता है कि बेरोजगारी, महंगाई पर आपका क्या कहना है? क्योंकि महंगाई भी इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, और कोविड काल को भी अगर हम लेते हैं तो कोरोना काल पर भी ऐसी जो व्यवस्थाएं थी अस्पतालों की, जिस तरह से मतलब बहुत सारी परेशानियां हुई थी, तो इसको भी बहुत चुनाव पे देखा जा रहा है। जनता बहुत ज्यादा इस चीज से रुष्ट दिखाई दे रही है। देखिए, कोरोना जब आया, भारत में आया, और पिछले 70 सालों में किसी क्षेत्र में कोई ज्यादा काम नहीं किया गया था, तो वो अभाव था। भाजपा की सरकार ने, चाहे मोदी हो या योगी हो, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको हैंडल किया, और विश्व ने इसकी सराहना की है कि जो योगी मॉडल है उसका विश्व में सराहा गया है, और उसको अच्छा बताया गया कि उससे अच्छा कोई काम नहीं कर रहा विश्व में, यानी योगी ने सबसे अच्छा काम किया कोरोना काल में। हमेशा ये कहा जाता है विपक्ष की तरीके से कि भाजपा जब चुनाव आ जाते हैं तो फिर जनता को लुभाने की कोशिश में लग जाती है, उसके अलावा गरीबों की बातें तो सरकार में सुनी नहीं जाती। विपक्ष का अगर हम बाराबंकी को भी लेकर के देखें, मतलब बहुत सारी जनता को, मतलब हमने भी सुना है, तो वहां की जनता का भी यही कहना है कि मतलब विकास तो हुआ नहीं है। देखिए, विकास की योजनाएं चल रही हैं, और आपने देखा कि हमने अभी डिफेंस कॉरिडोर की बात की है, तो विकास उससे इंडस्ट्री बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, सभी क्षेत्र में काम हो रहा है। कांग्रेस को लेकर के क्या कहना है? कांग्रेस का तो वजूद खत्म हो रहा है, और अंत की हो जा रही है। अरे क्यों? वो तो 40% महिलाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश कर रही है, पूरी नहीं होने वाली। पूरी नहीं होने वाली है। और बसपा? बसपा का भी आप देखो, वही हाल जो कांग्रेस का भी, बसपा का। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भाजपा की जीत पक्की है। अब बसपा का वोटर बीजेपी की ओर जा रहा है। अच्छा। और बीजेपी बिल्कुल जीतने वाली है, और बीजेपी ने काम किए हैं, काम के आधार पे अपना वोट मांग रही है, और जनता उसको सरकार बनाने वाली है। चलिए, अभी जैसा कि एक बयान एक और सामने आया था, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन भाजपा के एमएलए एक हैं जिन्होंने ये शिकायत करी थी भाजपा से कि भाजपा में विधायकों की सुनी नहीं जाती है, कोई उनको सुनने वाला नहीं। देखिए, भाजपा नेतृत्व सबकी बात सुनता है, और अगर कोई उसको लग रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उसने क्षेत्र में काम नहीं किया होगा, या वो उसका कहीं अन्य जगह जाने का मन हो रहा होगा, तो वो झूठे आरोप लगाना। मतलब कुल मिलाकर आपको कहना है कि वो झूठे आरोप हैं, विधायकों की सुनी जाती है, मतलब भाजपा उसमें हर किसी की। देखिए, भाजपा के अंदर सारी भागीदारी होती है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, और सामंजस्य स्थापित होता है, तभी हम सरकार बना पाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं, इसी पर हमारे साथ भाजपा नेता राधा कृष्ण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका मतलब कहना है कि इस बार भाजपा मतलब एकदम बढ़िया सीट के साथ में एकदम बहुमत की सरकार बनाने वाली है, और इसी पर आज हमने उनके साथ चर्चा करी। तो राधा कृष्ण मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। और आने वाले समय में देखेंगे कि भाजपा और सपा के बीच में जो टक्कर चल रही है वो कहां तक आगे पहुंचती है। भाजपा अपनी सरकार फिर से बना पाती है, या फिर कुछ इस बार अलग ही देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों को आप देखने के लिए बने रहे केकेडी न्यूज के साथ।